आप सभी जॉब एस्पिरेंट्स का माई सिलेबस में स्वागत है। एसएससी कांस्टेबल जेडी की पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस हो, सिलेबस हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, सैलरी हो, अप्लाई कैसे करें, एप्लीकेशन फ़ी क्या होता है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसे आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो एसएससी कांस्टेबल जेडी से संबंधित है इस वीडियो में मिलेगा। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और करंट अफेयर्स आपको मिलता रहे और आप इसका भरपूर लाभ उठा पाएं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने प्रीवियस पोस्ट पे कमेंट करके पूछा था कि एसएससी कांस्टेबल जेडी का एग्जाम पास करने के बाद हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपकी पोस्टिंग कांस्टेबल के रूप में ही अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस में होगी। जैसे कि बीएसएफ में होगी, एसएसएफ में होगी, सीआईएसएफ में होगी, एनआईए में होगी, आईटीबीपी में होगी, एसएसबी में होगी, सीआरपीएफ में होगी और असम राइफल्स के रूप में भी आपकी पोस्टिंग होगी। एप्लीकेशन फ़ी हम अभी आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक बहुत नॉमिनल चार्ज पे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। साल में एक बार इसकी वैकेंसी आती है जो कि जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 100 रुपये का आपको फ़ी लगेगा। बाकी जो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई फ़ी नहीं लगेगा इस सभी पोस्ट को अप्लाई करते समय। अब आइए एसएससी कांस्टेबल जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया को डिटेल से समझते हैं। तो इसके मुख्य 5 चरण हैं। पहले आपको सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा जो कि एक रिटन टेस्ट है। उसमें सफल होने के बाद आपका पीईटी और पीएसटी होगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। इसी वीडियो में हम आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को डिटेल से बताएंगे कि उसमें आपको क्या क्या देना होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार एसएससी कांस्टेबल जेडी के सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इनकी सैलरी इन हैंड पर मंथ इनिशियली यानी शुरुआत में इनको करीबन 25,000 पर मंथ के रूप में मिलता है और इसके बाद ही बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। 7th पे कमीशन होने के कारण इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 10th पास होना अनिवार्य है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। वहीं एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल होना आवश्यक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में पूरा करना होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर का रेस 8 मिनट में दौड़ना आवश्यक है। इससे कम होने पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट जनरल, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का हाइट 170 और फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं शेड्यूल ट्राइब का हाइट मेल का 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 सेंटीमीटर होना जरूरी है। चेस्ट मेल कैंडिडेट जनरल, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का 80 सेंटीमीटर और शेड्यूल ट्राइब का 76 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। इस पोस्ट के लिए आपका आई टेस्ट यानी विजुअल टेस्ट भी होगा जिसमें नियर विजन, डिस्टेंट विजन, रिफ्रैक्शन, कलर विजन भी देखा जाएगा जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ है। अब आइए रिटन एग्जाम के पैटर्न को डिटेल से समझते हैं। तो एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल होंगे यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से 25 प्रश्न होंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न होंगे। हिंदी या इंग्लिश से 25 प्रश्न होंगे। टोटल 100 प्रश्न होगा, 100 मार्क्स का होगा जिसके लिए 1.5 घंटे का समय मिलेगा। अब आइए सिलेबस को डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न स्पॉट एंड एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल और पार्ट ऑफ स्पीच से प्रश्न होंगे। सिनोनिम्स, होमोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, क्लोज पैसेज से होंगे।
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपके प्रश्न प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डिसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क से होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न रीजनिंग एनालॉजीज, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, ब्लड रिलेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, उसके बाद स्पेशल ओरिएंटेशन, स्पेशल विजुअलाइजेशन और विजुअल मेमोरी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में आपके प्रश्न इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पोलाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिक रिसर्च से होंगे। 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स इंडिया और वर्ल्ड का बहुत अच्छे से पढ़ें। हाउ टू अप्लाई, आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पे जाएं और जो स्टेप्स दिए हुए हैं स्क्रीन पे उसको फॉलो करें।